जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल GK GS के भंडारा पर। साथियों, आज की इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई में पूछे जाने वाले GK GS के अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग पूरा कीजिएगा और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर है ईमानदारी के साथ है कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताने कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि परमाणु अप्रसार संधि कब लागू किया गया। तो ये कब लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी 1970 में। एक का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि रक्त दाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है। तो कौन सी ग्रंथि करती है? तो रक्त दाब का जो नियंत्रण करती है वो एड्रिनल ग्रंथि करती है। और 2 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है। बताओ क्या है। तो क्लोरोफिल का जो खनिज घटक है वो है मैग्नीशियम। 3 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने खट्टे स्वाद के लिए जीभ का कौन सा भाग पता लगाता है। तो कौन सा भाग पता लगाता है? तो खट्टे स्वाद के लिए जीभ का पार्श्व भाग होता है, ये पता लगाता है। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है। बताओ कौन सा होता है। तो विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी बेरी रोग। 5 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कोर्स का द्वीप का संबंध किस व्यक्ति से है। तो बताओ कौन से व्यक्ति से है। तो कोर्स का द्वीप इसका संबंध है वो है नेपोलियन बोनापार्ट से। 6 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि जेमिनी राय का संबंध किस क्षेत्र से है। तो कौन से क्षेत्र से है? तो जेमिनी राय का जो संबंध है वो चित्रकला के क्षेत्र से है। 7 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि मानचित्र बनाने के विद्वान को क्या कहा जाता है। तो क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं फोटोग्राफी। 8 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि एलोरा की गुफा का संबंध किस धर्म से है। तो बताओ एलोरा की गुफाएं वो कौन से धर्म से संबंध रखती हैं। तो इनका संबंध है हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, यानी उपरोक्त सभी धर्मों से इनका संबंध है। 9 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के बीच पालीखेड़ा का युद्ध कब लड़ा गया। तो कब हुआ था ये पालीखेड़ा का युद्ध? तो ये 1728 में हुआ था। 10 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने गौतम बुद्ध का संबंध किस क्षत्रिय वंश से था। तो कौन से वंश से संबंध रखते हैं गौतम बुद्ध? तो इनका जो संबंध था वो शाक्य वंश से था। 11 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि कौन सी टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है। तो बताओ इनमें से कौन सी खेली जाती है, ये आपको बताना है। 12 का राइट आंसर है, क्या हो जाएगा। तो विंबलडन ये प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि लोकटक झील भारत के किस राज्य में है। तो बताओ कौन से राज्य में लोकटक झील। तो ये है भारत के मणिपुर राज्य में लोकटक झील। 13 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कादम्बरी नाटक के लेखक कौन है। तो बताओ कौन है कादम्बरी नाटक के लेखक। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं बाण भट्ट। 14 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किसकी सहायता से की गई है। तो यानी कौन से देश की सहायता से
भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ था, ये आपको बताना है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ था सोवियत संघ यानी रूस की सहायता से। 15 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि श्वेत कोयला किसे कहा जाता है। तो किसे को कहते हैं हम श्वेत कोयला, तो ये कहते हैं जल विद्युत को। 16 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि उच्चतम न्यायालय कितने प्रकार के रिट जारी करता है। तो कितने प्रकार करता है, तो जो उच्चतम न्यायालय है वो 5 प्रकार के रिट जारी करता है। 17 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक का दूसरा नाम क्या है। तो बताओ इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा। तो इसका दूसरा नाम है विश्व बैंक है। 18 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि वृद्धि के हिंदू दर के प्रतिपादक कौन हैं। तो कौन है, तो वृद्धि के हिंदू दर इसके जो प्रतिपादक हैं वो है राजकृष्ण। 19 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि संपत्ति का मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा कर दिया गया था, तो ये कर दिया गया था 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। 20 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि पक्षियों में कितने अंडाशय होता है। तो कितने अंडाशय होते हैं, तो पक्षियों में एक अंडाशय होता है। 21 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि निम्न में से कौन एक न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है। तो क्या कौन सी गैस बदल जाती है। 22 का आंसर तो O2 निम्न या न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है। 22 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 23 है कि नाभिकीय रिएक्टरों में किसका प्रयोग विमंदक के रूप में किया जाता है। तो किसका प्रयोग होता है, तो ग्रेफाइट का प्रयोग है वो नाभिकीय रिएक्टरों में विमंदक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन थे। तो कौन थे, तो दिल्ली सल्तनत के जो संस्थापक थे वो थे तुर्क। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 से आपके सामने कि एक वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या कितनी होती है। तो कितनी होती है, तो एक वयस्क पुरुष में आरबीसी की जो सामान्य संख्या होती है वो होती है 5 मिलियन। 25 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 से आपके सामने कि कोलकाता, मुंबई एवं मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। तो कब हुई थी, तो कोलकाता, मुंबई एवं मद्रास उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो 1862 में हुई थी। 26 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि सर्वप्रथम किस आंदोलन का प्रारंभ हुआ। तो बताओ इनमें से कौन से आंदोलन का है सबसे पहले प्रारंभ हुआ था। तो सबसे पहले ब्रह्म समाज आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 से आपके सामने किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य में प्रजनन क्षमता में कमी आती है, ये आपको बताना है। 28 का राइट आंसर अभी मैं आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ, जब तक आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं, बताइएगा। तो कौन से विटामिन कमी से होती है, तो विटामिन ई की कमी से प्रजनन क्षमता में कमी होती है। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 से आपके सामने कि बलतोड़ा हेमनद हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है। तो ये कौन सी श्रेणी में स्थित है, तो ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है। 29 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में स्थित हैं।
तो ये कौन से भाग में स्थित हैं? तो ये भाग 4 में स्थित हैं। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि बारूद नाइटर किसका मिश्रण है? तो ये किसका मिश्रण है? तो ये सल्फर एवं चारकोल का मिश्रण है, बारूद नाइटर। 31 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि ए रेबर सूत्र के लेखक कौन हैं? तो कौन है? तो ए रेबर सूत्र इसके जो लेखक हैं वो हैं गीता मेहता। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है? तो ये स्थित है रायबरेली में। 33 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। 34वां प्रश्न है आपके सामने कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में अक्रिय गैस कौन है? तो कौन सी है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो अक्रिय गैस है वो है आर्गन। 34 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में आया था? तो बताओ ये किसके दरबार में आया था? तो चीनी यात्री जो फाहियान है ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था। 35 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया? तो कौन बने थे? तो ये बने थे बदरुद्दीन तैयब जी। 36 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत किया गया? तो कौन से अनुच्छेद में किया गया? तो ये अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। 38वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय जनगणना का महाविभाजक काल किस जनगणना को माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तो ये 1921 को माना जाता है। 38 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है आपके सामने कि अंडमान द्वीप समूह एवं निकोबार द्वीप समूह को कितना डिग्री चैनल अलग करता है? तो कितना डिग्री चैनल अलग करता है? तो इसे अलग करता है 10 डिग्री चैनल। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। साथियों वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी 11 प्रश्न रह गए तो उन प्रश्नों को भी आप लोग देख के जाइएगा। तो अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो कौन थे? तो सरदार बलदेव सिंह ये भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में प्रांतीय स्वायत्तता किस एक्ट के माध्यम से प्रदान की गई है? तो कौन से एक्ट के माध्यम से ये प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई थी? तो ये की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि झूम खेती भारत के किस राज्य में सर्वाधिक की जाती है? तो कौन से राज्य में होती है? तो झूम खेती सबसे ज़्यादा नागालैंड राज्य में होती है। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भारत में सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत किस फसल की बुआई की जाती है? तो कौन से फसल की बुआई सिंचित क्षेत्र में की जाती है? तो वो की जाती है धान की। 4 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर, हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विश्व व्यापार संगठन को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो बताओ इसका पहले नाम क्या था विश्व व्यापार संगठन का? तो ये था GATT। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्याज किस प्रकार का फल है? सॉरी, प्याज किस प्रकार की फसल है ये आपको बताना। तो प्याज ये एक नकदी फसल है। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर, हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में कुल कितने अंक के पिन कोड का प्रयोग किया जाता है? तो कुल कितने अंक का पिन कोड है? तो भारत में कुल 8 अंक के पिन कोड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर, हो जाएगा। और कुछ जगह पर 6 अंकों का भी पिन कोड है, तो ये बात भी आप लोगों को याद होनी चाहिए।
प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। तो कपास का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है गुजरात। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है। तो कौन सी नदी को सांगपो कहते हैं, 9 का आंसर आपको बताना है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नदी कहते हैं। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है आपके सामने किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई है। तो कब शुरू की गई थी, तो ये 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई है। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है कि यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा शुरू की गई साझी मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जानते हैं साझी मुद्रा को, तो इसे जाना जाता है यूरो के नाम से। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।